की सारी बातें यहां पर इन्होंने कही और कहा कि भाई देखिए जो 30,000 है इन पदों पर और भर्ती आएगी। तो अब वो 30,000 कौन कौन से पद होंगे ये बात क्लियर हो गई है। अब सभी लोग ध्यान दें और पूरी वीडियो देखना। काम की चीज और है कि इसमें क्या क्या चीजें हमें और चाहिए। तो ये टोटल वैकेंसी होंगी भैया 30,765। ये कितनी है? 30,765, जिसमें कांस्टेबल पीएससी 15,697, जेल वार्डन जो होता है जेल वार्डन ये 4,332, जो यूपीएसआई है दरोगा 6,768 और एसएसएफ के 3,968 पद। तो ये कांस्टेबल इन तीनों को मिलाकर ये 23,997 बनती है। ये कांस्टेबल लेवल की कितनी बनती है? 23,997 वैकेंसी बनती है। अब हमें साथी इससे वो नहीं है, हमें इसमें क्या क्या चाहिए वो एक बार बता देता हूं। उससे पहले आप जान लो, चाहे साथी कांस्टेबल लेवल की कौन सी वैकेंसी हो, चाहे एसएसएफ हो या आपकी जेल वार्डर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या साथी पीएससी हो, ये सारी की सारी कांस्टेबल के पैटर्न पर ही होती है। इसमें आपको बताऊं जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो आयु होती है उत्तर प्रदेश में वो पुरुषों के लिए 18 से 22, महिलाओं के लिए 18 से 25, एससी एसटी ओबीसी के लिए 18 से 27 वर्ष 5 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक है, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लीजिए, सभी वर्गों को 3 वर्ष की छूट दिलाने की ये मांग पुरजोर तरीके से उठाएंगे। पिछली बार सबसे पहले मांग उठाई, दुनिया कह रही थी छूट नहीं मिलेगी, मैंने कहा तुम साथ दे दो, छूट भी मिलेगी, तुम सब लोग पेपर दोगे। इस बार भी मैं फिर से कह रहा हूं, तुम लोग अगर साथ दे दोगे छूट फिर से मिलेगी। इसमें साथी 12वीं पास चाहिए होता है। इसमें जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष 160, जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस महिला के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, एसटी महिला 147। बाकी पुरुषों के लिए छाती का फैलाव, महिलाओं के लिए मिनिमम वजन। इसमें जो दौड़ भाग होती है पुरुषों के लिए 4800 मीटर 25 मिनट में, महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। इसमें सबसे पहले ऑफलाइन पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा ऑफलाइन। उसके बाद में डीवीपीएसटी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नापतोल, उसके बाद में दौड़, फिर साथी फाइनल मेरिट। ऑफलाइन पेपर 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, सही के लिए 2 नंबर मिलेंगे और गलत करने के लिए आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग। इसमें आधे अंक की नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे आपको मिलेंगे, ओएमआर शीट पर होगा। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन 76 नंबर, हिंदी 37 क्वेश्चन 74 नंबर, मैथ 38 क्वेश्चन 76 नंबर, रीजनिंग 37 क्वेश्चन 74 नंबर। तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर का ये पेपर हो जाता है। क्लियर है? उसके अलावा एसआई की बात करेंगे, जनरल के लिए 21 से 28 वर्ष, ओबीसी 21 से 33 और साथ ही एससी एसटी 21 से 33 ग्रेजुएशन पढ़ाई में चाहिए। आप लोगों के लिए भी 3 से 4 वर्ष छूट की कोशिश है। 3 वर्ष की तो मैं आपसे वादा करता हूं, कोशिश 4 वर्ष की भी रहेगी अगर आप सभी लोगों ने साथ दे दिया। इसमें भी वही हाइट है, पुरुषों के लिए 168, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष 160, एसटी महिला 147, फुलाव महिलाओं के लिए मिनिमम 40 केजी वजन। वही दौड़ है इसमें 4800 मीटर 28 मिनट में, 2400 मीटर 16 मिनट में। अब इसका जो है वर्तमान पेपर पैटर्न, एसआई का पेपर पैटर्न बदलने के चांस बन रहे। अगर 5-6 दिन में खबर आ गई पेपर पैटर्न बदलने की तो अच्छी बात है, नहीं तो पुराने पेपर पैटर्न पर ही, पर चांस है पूरे। हिंदी के 40 क्वेश्चन, इसमें हर एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है। जीके मूल विधि संविधान 40 क्वेश्चन 100 नंबर, मैथ 40 क्वेश्चन 100 नंबर, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 नंबर, 160 क्वेश्चन 400 अंक, हर एक सही के लिए 2.5 नंबर। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35 नंबर नॉर्मलाइजेशन लाना ही होगा और ओवरऑल आपको 50% मतलब इसमें से आपको 200 अंक लाने ही लाने होंगे, तब आप एलिजिबल है। उसके बाद में मेरिट लगती है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पेपर पहले ऑनलाइन होता था, इस बार ऑफलाइन होगा ओएमआर शीट पर। अब देखने वाली बात होगी कि 160% के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा या थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है भैया, ऑनलाइन ही होगा, ये क्लियर है। अब साथी फिर से आप सभी को बता दूं कि 30,765 के करीब वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसमें 23,997 ये कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी है। ये किस लेवल की वैकेंसी है भैया? कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी है। और 6,768 ये यूपी एसआई की वैकेंसी है।
कांस्टेबल में इसमें आप देख लीजिए, पीएससी की 15,697, जेल वार्डर की 4,332, एसएसएफ की 3968, 3,968, कुल मिला के 23,997 और एसआई के 6768 पद। इसमें जो पहली वैकेंसी होगी वो 7 अप्रैल में इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अनाउंस जो होगा ये आपका मार्च में अनाउंस हो जाएगा। अब आ जाती है मेन बात, जैसा कि आप जानते हैं एज में छूट, चाहे एसआई हो कांस्टेबल, ये बच्चों का एक बहुत बड़ा मतलब लॉस हो रहा है, तो एज में छूट की मांग है। ठीक है भैया, एक साथ ही आपको भर्तियां बढ़ाने की मांग, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर में कहा था कि भाई हम लोग इसके तुरंत कंप्लीट होती 40,000 भर्तियां देंगे, और अब मात्र 30,000, उसमें भी कांस्टेबल की केवल 23,000। तो हम लोग इसको मांग करेंगे कि ये जो 23,000 है इनको बढ़ाकर 40,000 ही किया जाए। कैसे कैसे बढ़ सकती है? इसमें फायरमैन की वैकेंसी बढ़ सकती है, सिविल पुलिस की वैकेंसी बढ़ सकती है, कांस्टेबल सिविल की। और अगर आप सबने साथ दिया और हम सब लोग अगले महीने मार्च 24 के आसपास इको गार्डन बहुत शांतिपूर्वक, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उससे पहले हम लोग ट्विटर कैंपेन इत्यादि से कोशिश करेंगे, पर हमारी बात अंत में वो जरूर मानेंगे। बात लिख लो। और ये देखो, तुम ये सोचो कि हाथ पे हाथ रखे बैठ लेते, तुम सबकी बात सुनो के रे तो नहीं आएगी तो चुनाव पे आएगी, तो फिर ये चुनाव पे भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर जनता मांगना बंद कर दे तो नेता देना बंद कर देंगे। कोई भी जनता के कल्याण की कोई बात ही नहीं करेंगे। तो तुम कैसी जनता बनना चाहते हो? आंख कान मुंह सब बंद करने वाली या बोलने वाली, अपने हक की बात करने वाली? कमेंट करके सारे के सारे बताओ तुम कैसी जनता बनना चाहते हो। अगर तुम्हें यह पसंद है कि मैं आवाज उठाना बंद कर दूं या तुम्हें साथ लेके चलना बंद कर दूं, तो बताओ, मैं नहीं उठाऊंगा, चुनाव पे भी ना आए। तुम्हें लगता हो मैं गरीब था, गरीबाई में चला जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, 2 वक्त की रोटी निकाल लूंगा। तुम्हें लगता होगा कि व्यक्ति कितना अमीर बन गया, आज भी जैसे 7 साल पहले था उससे और सरल जीवन है। तब ज्यादा खुश था, आज दुनिया भर के कर्ज में डूबा होऊंगा, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान। यह मत सोचना कि तुम ये कोर्स या कुछ किसी व्यक्ति के जीवन चलाते हैं, ये तुम्हें भी कुछ रास्ता देते, तुम्हें भी मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक छोटा सा रिक्शा भी लोगे, वो भी 10 रुपए का किराया ले लेता है जाने का। हम तो दिन रात साथ लगे रहते हैं। तो मैं 400-500 रुपए के किसी कोर्स की बात करता हूं, तो उसमें क्या आपको वो चीज नहीं मिलती जो पेपर में आती है? क्या पेपर कुछ भी बाहर जाता है? साथ खड़े रहते हैं। तुम चाहो तो तुम 2027 छोड़ो, 2047 तक भी मत आओ। ये अनाउंस हो चुकी है, अब इसकी पूरी घोषणा यही कैलेंडर के रूप में आएगी। तुम तैयारी करना चाहो तो कर लेना, ना करना चाहो तो तुम चुनावों का वेट कर लेना, उसके बाद का वेट कर लेना। पर जो करना चाह रहे हैं, जिसके पास मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हो सकता है आप में से बहुत सबके माता पिताजी ऊंचे पदों पर हो, अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति हो, लेकिन इस उत्तर प्रदेश का 90% युवा बहुत ही दयनीय, बहुत ही गरीब स्थिति में। और अगर तुम्हें वो स्थिति बदलनी है तो पढ़ाई तो तुम्हें, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अभी नहीं करोगे, ओवर एज होके कहीं गाड़ी चलाओगे ड्राइवरी, कहीं पर कोई और काम करोगे मेहनत मजदूरी के, लेकिन इससे ज्यादा मेहनत करोगे, याद आएंगी ये बातें। तो मैं तो कहता हूं कि अगर तुम एक बार ठान लो, ये 23,997 बढ़ के 40,000 हो जाए, और ये कांस्टेबल की भी बढ़ के कम से कम 8,000 पद हो जाए। ठीक है बच्चा, चलिए एज में छूट की मांग बढ़ाएंगे, वैकेंसी को बढ़ाने की बात उठाएंगे, पूरा कैलेंडर देने की। हालांकि ये कैलेंडर जैसा है, बस इसको घोषित होना है। अब आ जाता है तैयारी की। यूट्यूब पर बढ़िया से क्रम से चल रही है, कोई नहीं और क्रम बना देंगे। कांस्टेबल ये तीनों, एसएसएफ, जेल वार्डन और पीएससी का, एसआई का अलग से क्लास चलिए और बेहतरीन। जो एप्लीकेशन पर कमी है और बेहतरीन तरीके से उसको बेस्ट। और जो नए साथी जुड़ना चाहें तो आपको अलग अलग इसके लिए नहीं लेना, इसका 499, इसका 499 लोड पड़ेगा। इसके लिए मैंने सोचा है कि ये जो साथी 8 मार्च शनिवार आपके लिए परिवर्तन सबसे ज्यादा यूपी कांस्टेबल एसआई में किसी ने सिलेक्शन दिए तो ये परिवर्तन आता था पहले। पिछले 2 साल कुछ तकलीफों की वजह से नहीं लाया, एक बार फिर से परिवर्तन तैयार है।
अब सभी के लिए इस समय बहुत कम फीस में अब जितने भी एग्जाम है लगभग यूपी के, रेलवे के, फाउंडेशन, क्योंकि रेलवे का नया कैलेंडर भी कभी भी जारी हो सकता है, आप एक से तैयारी कर सकते हैं। ये आप लोग इसको जो अपनी ये आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगवा दूंगा यहां पर 8 मार्च वाली इस इवेंट का। ये आपको मतलब बहुत